बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। English Grammar Grade 1. Dear students, today we will start our new topic and it is about articles. Articles A and N. अब यहाँ पे हम देखें, हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। ए और एन आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। और ए कौन कौन से लेटर्स के साथ यूज़ होता है और एन आर्टिकल कौन कौन से लेटर्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। इससे पहले टॉपिक में आपने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिटेल से सब कुछ पढ़ा है और उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ना है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं इनको आपने गौर से देखना है और पढ़ना है। ये देखें, ये पिक्चर किस चीज़ की है? अ लाइन। दिस वन इज अबाउट एन एप्पल, ठीक है, ये एक सेब है। अ बैट, एन एलिफेंट। अब इसमें हम क्या इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। वी यूज एन बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब देखें कि ये ए ई आई ओ यू क्या हैं? वॉवल लेटर्स हैं, ठीक है। और जितने नाउन्स वॉवल लेटर से हमारे स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हमने क्या यूज़ करना होता है, क्या लिखना होता है? एन, ए एन, एन, ठीक है। और इसके अलावा वी यूज़ अ बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स। और जितने कॉन्सोनेंट्स हैं जो वॉवल लेटर्स के अलावा 21 लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में है वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। और कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? आ, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। राइट ए और एन टू कंप्लीट ई सेंटेंस। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे? या ए लिखना है या एन का इस्तेमाल करना है और इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इट इज़ डैश टेबल। अब देखें, टेबल का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज़ अ टेबल, यस। डैश इंसेक्ट हैज़ 6 legs। अब इंसेक्ट का आप फर्स्ट लेटर पढ़ें, क्या है? ये आई क्या है? आई वॉवल लेटर है। सो वी विल राइट हेयर एन इंसेक्ट हैज़ 6 legs। I use dash umbrella when it rains। I use you क्या है? ये बताएं आप पहले, वॉवल लेटर है। तो हमने ये जहन में रखते हुए कि अम्ब्रेला जो है इस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल है, सो वी विल राइट हेयर एन, ठीक है। हमने एन यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। डैश हॉर्स रन्स फास्ट। अ हॉर्स, बिकॉज यहाँ पे हॉर्स का एच जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज मनोरा इज डैश आयरलैंड। आई से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आई वॉवल लेटर है, सो वी विल राइट हेयर एन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ही इज वेयरिंग डैश हैट। ही इज वेयरिंग, यस, अ हैट। सलमा इज ईटिंग डैश एग। अब आप सोच के बताएं कि क्या आएगा यहाँ पे? यस, एन एग। सलमा इज ईटिंग एन एग। वी सॉ डैश एलिगेटर इन द जू। वी सॉ एन एलिगेटर इन द जू। दिस इज हाउ वी डिड इट। अब इसी पेज पे नेक्स्ट पार्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस विद इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको देखें ब्रैकेट्स के अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपने एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको क्या करना है? सर्कल कर देना है। वी सॉ एन क्लाउन, अ क्लाउन एट द सर्कस। आप देखें क्लाउन जो है वो क्या है? यहाँ पे किस से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो हम किसको सर्कल करेंगे? अ क्लाउन, ठीक है। वी सॉ अ क्लाउन एट द सर्कस। शी एट ए आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। तो हम क्या कहेंगे? एन आइसक्रीम, यस।
ठीक है, क्योंकि आइसक्रीम जो है वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम एन आइसक्रीम यहाँ पे उसको सर्कल कर देंगे। माई फादर वर्क्स इन आ ऑफिस या एन ऑफिस है। अब जो ये दो ऑप्शंस है, इनमें से आपने किसको करना है सर्कस? एन ऑफिस। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, ठीक है, ओ वॉवल लेटर है। ही हैज़ अ ब्लू एंड ब्लू कैप, तो हम क्या करेंगे? अ ब्लू कैप, ही हैज़ अ ब्लू कैप। यू आर अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, नो, हमने क्या करना है? एन को नहीं सर्कल करना बल्कि अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमारा ये पेज नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल कम टू द पेज नंबर 22 और 22 पे नया हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा, वो है प्रोनाउंस। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह या नाम की जगह जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। बच्चे ये देखें, रीड द सेंटेंसेस बिलो, पे अटेंशन टू द कलर्ड वर्ड्स। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उनको जो आपके डार्क कलर्स में वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, कलर्ड वर्ड्स जो हैं उनको आपने गौर से पढ़ना है। ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ना है। लुक एट बिस्मा, शी इज़ इन ग्रेड 1। अब देखें, लुक एट बिस्मा, बिस्मा क्या है? नाम है। ठीक है, कि बिस्मा को देखें, शी इज़ इन ग्रेड 1। अब वो कौन सी क्लास में है? 1 क्लास में। अब शी को भी इन्होंने डार्क कलर में लिखा है, डार्क किया है, बिस्मा के नाम की जगह शी यूज़ किया है। तो वो वर्ड जो नाम की जगह हम यूज़ करते हैं, नाउन की जगह यूज़ होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह लुक एट मिट्टू, इट इज़ अ पैरट। मिट्टू को आप देखें, ये क्या है? एक तोता है। तो इट यूज़ किसके लिए हुआ है? मिट्टू के नेम के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ पैरट। लुक एट अहमद, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब अहमद को आप देखें, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि ये अहमद के नेम की जगह, अहमद की जगह यूज़ हुआ है। अहमद क्या कर रहा है? वो एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, लुक एट द काउस, दे ईट ग्रास। अब देखें, यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि ये गाय हैं, इनको देखें और ये क्या खा रही हैं, क्या खाती हैं ये? दे ईट ग्रास। अब दे वर्ड जो यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है? काउस के लिए। सो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? दे। यस, द वर्ड्स शी, ही, इट एंड दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन्स। यही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी वही है कि वो वर्ड्स जो हम नाउन्स की जगह या नाम की जगह यूज़ करते हैं, जैसे ही है, शी है, ही है, इट है, दे है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि इन प्लेस ऑफ नाउन ये यूज़ हुए हैं। ठीक है, नाम की जगह यूज़ हुए हैं। वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हेयर आर सम प्रोनाउंस। अब यहाँ पे बच्चे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, जिसमें एक सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में, दूसरा क्या है? प्लूरल है। ठीक है, जैसे आई, मी, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और इनके प्लूरल्स क्या हैं? वी और अस। यू का प्रोनाउन क्या होगा? यू ही रहेगा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ही, हिम, शी, हर, इट, ये भी प्रोनाउन वर्ड्स हैं और इनकी जगह जब प्लूरल इनको प्रोनाउन में यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? दे, देम। ठीक है, इनके प्लूरल प्रोनाउन कौन से होंगे? दे, देम। आई होप कि आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 23। अब हमने 23 पेज स्टार्ट करना है और वो
क्या है कि एक एक्टिविटीज़ है यहाँ पे हमारे पास, सर्कल द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। अब हर सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उनको हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्रोनाउन क्या है, मी, ठीक है। मी को हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। सेकेंड वन इज ही लॉस्ट द बैग, ठीक है। यहाँ पे ही वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, नाम की जगह यूज़ हुआ है, यही क्या है, प्रोनाउन है, ही लॉस्ट द बैग। इसी तरह से नेक्स्ट ये एक्टिविटीज़ आपने करनी है, जैसे शी इज़ अ टीचर, यू आर वेरी क्लेवर, आई लाइक स्टोरीज, दे आर ईटिंग, अहमद इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर, आयशा लाइक्स हर ड्रेस, वी आर वॉकिंग। यहाँ पे आपने जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे यूज़ प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको जो लिस्ट दी गई है इनकी मदद से आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यू मे यूज़ अ प्रोनाउन इन मोर देन वन सेंटेंस। अब एक ही प्रोनाउन हो सकता है कि 2 सेंटेंसेस में भी यूज़ हुआ हो, 2 में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी हमें लिस्ट में प्रोनाउंस बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, और जिनकी मदद से हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यू, इट, हिज, हुई, शी, मी, आई, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की मदद से हमने इसको कंप्लीट करना है। किटी इज़ अ कैट, डैश इज़ माई पेट। अब देखें, किटी एक बिल्ली है और वो उसके बारे में क्या हम कहेंगे कि ये मेरी पालतू है, या इसको मैंने पाला हुआ है, ये मेरी पेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट इज़ माई पेट। नेक्स्ट वन इज़ सहरिश इज़ माई फ्रेंड, डैश इज़ वेरी नाइस। अब सहरिश मेरी दोस्त है और वो बहुत अच्छी है, तो हम सहरिश के नेम की जगह जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या होता है, गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। यस, शी इज़ वेरी नाइस। अब नेक्स्ट जो है वो आपने इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपने करना है। मदर कुक्स फूड, डैश इज़ वेरी टेस्टी, द बॉय लॉस्ट डैश बुक, वेयर आर डैश गोइंग, डैश आर ऑन हॉलीडेज, अली एंड डैश आर द सेम एज। ये सारे सेंटेंसेस बच्चे आपने खुद से फिल करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्रोनाउंस का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे अब हमने पेज नंबर 24 स्टार्ट करना है, और पेज नंबर 24 पे हमारा जो टॉपिक है वो है दिस, दैट, दीज, दोस। अब क्या करना है, दिस, दैट, दीज, दोस का हमने यूज़ सीखना है आज, कि दिस किसके लिए यूज़ होता है, ये, दैट वो दूर की चीज़ के लिए दैट यूज़ होता है, दीज ये जो चीज़ें करीब हों और एक से ज़्यादा हों उनके लिए हम दीज यूज़ करते हैं, और दोस वर्ड जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए लेकिन दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। अब आपने इन पिक्चर्स को गौर से देखना है और इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। ये देखें सिंगुलर है, ये दिस इज़ एन एप्पल, और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है दैट इज़ एन एप्पल, ठीक है। और ये देखें एप्पल जो है ये दूर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। अब दीज आर एप्पल, ये एप्पल देखें 3 हैं, ठीक है, इसलिए हमने दीज लिखा है इनके लिए, और ये करीब है हमारे। यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर में ये एप्पल 3 है, एक से ज़्यादा है, लेकिन ये दूर है, तो उनके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, दोज आर एप्पल्स, ठीक है। अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज प्रोनाउंस। अब देखें यहाँ पर भी प्रोनाउंस का जिक्र हुआ है कि ये वर्ड्स जो हैं दिस, दैट, दीज और दोज ये प्रोनाउंस के तौर पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। वी यूज़ दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग नियर अस। जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती हैं या करीब होती हैं उनके लिए हम
क्या यूज़ करते हैं, दिस या दीज यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा होंगी अगर चीज़ें तो दिस यूज़ होगा, अगर एक चीज़ होगी, सिंगल चीज़ होगी तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। वी यूज़ दैट एंड दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स दैट आर अवे फ्रॉम अस। अब दैट एक दूर की चीज़ के लिए, सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है दैट का वर्ड, लेकिन चीज़ दूर हो, और दोज का वर्ड जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, और ये भी दूर की चीज़ों के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप के आपको दिस, दैट, दीज और दोज का फ़र्क अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बच्चे, अब हम पेज नंबर 25 पे आते हैं, और पेज नंबर 25 पे हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। ये जितने सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं इसमें दिस, दैट, दीज और दोज के वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने इनको फिल करना है। पहले आप गौर से देखेंगे कि ये चीज़ें हमारे करीब हैं या दूर हैं। डैश इज़ आ स्कूल बैग। अब ये देखें, स्कूल बैग हमसे दूर है तो हम क्या कहेंगे, दैट। और क्योंकि दैट सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे ये सिंगल चीज़ है, इसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ स्कूल बैग। डैश आर एप्पल्स। अब देखें यहाँ पे ये एप्पल्स हैं और ये करीब हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन हमने यूज़ करना है, दीज। दीज आर एप्पल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है डैश इज़ अ कार। अब देख लें आप कि ये करीब है या दूर है, सिंगल है या एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं। अब आपने ये भी गौर से देखना है और साथ साथ इस तरह से आपने इनको फिल करते जाना है। डैश आर कलर पेंसिल्स, डैश इज़ अ साइकिल, डैश इज़ अ कंप्यूटर, डैश आर बैलून्स, डैश आर बुक्स। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरे पेज को फिल करना है। ठीक है, कंप्लीट हुआ इस तरह से हमारा ये टॉपिक। बच्चे, अब हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो क्या है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी भी बात को समझाने के लिए उसका पूरा मीनिंग हमें समझ आता है सेंटेंस का, और वो छोटे छोटे वर्ड्स जो उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, बात को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस। ठीक है, जैसे ये देखें, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। आप देखें, इन पिक्चर्स को आपने गौर से देखना है और फिर इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम। अब देखें, इनको यहाँ पे इन्होंने डार्क कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, के बच्चे क्लास के अंदर हैं, कमरा जमात में हैं, क्लासरूम में हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड इन यूज़ हुआ है ये क्या है, ये इस पूरी बात को समझा रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसी तरह से आगे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। देखिए, अब ये यहाँ पे ये चीज़ भी एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, अंदर है, बाहर है। ये सारे वर्ड जो हैं, इन, ऑन, अंडर, ओवर, ठीक है, बिहाइंड, अबव, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमें क्या बताते हैं कि चीज़ की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बुक्स कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, ऑन वर्ड जो है ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट वन इज द कैट इज अंडर द चेयर। आप देखिए, बिल्ली जो है वो कहाँ पर है,
कुर्सी के नीचे है, ठीक है, चेयर के नीचे है, तो हमने नीचे के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, अंडर, ठीक है। इसकी कैट की पोजीशन को ये जाहिर कर रहा है कि कैट कहाँ पर है। अगर ऊपर होती तो कोई और वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते, वो कोई और प्रीपोजिशन होता, इसलिए यहाँ पे ये नीचे है, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया, अंडर। द डियर इज जंपिंग ओवर द बुश। आप देखें ये हिरन जो है ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, किसके ऊपर से, इस झाड़ी के ऊपर से जंप कर रहा है, बुश है ये, ठीक है, इसके ऊपर से जंप कर रहा है। तो जंपिंग ओवर, ओवर जो वर्ड है ये एज अ प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सो वी विल रीड नेक्स्ट लाइन्स। इन द सेंटेंसेस अबव द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर एंड ओवर टेल अस वेयर समथिंग इज। देखें यही बात जो मैंने आपको अभी पहले बताई है कि ये वर्ड्स जो है इन, ऑन, अंडर और ओवर, ये हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है चीज़, ठीक है। और ये कौन से वर्ड्स हैं, कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। वर्ड्स दैट टेल अस वेयर अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग इज आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात पहले 2-3 दफ़ा बताई गई है और यहाँ पे भी आपको दोबारा से रिपीट की गई है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी शख्स के या चीज़ या जगह के बारे में हमें ये बताते हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक है। वेयर अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग इज आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। सम मोर प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद हमें प्रीपोजिशंस भी बताए गए हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, नियर, बिहाइंड, अबव, बिलो, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। बच्चे आप पेज नंबर 27 पे हम प्रीपोजिशंस की एक्टिविटीज़ करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास, अंडरलाइन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। अब आपने क्या करना है कि हर सेंटेंस के अंदर जो सही प्रीपोजिशन है, 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या करना है उसको, उसके नीचे एक लाइन हम लगा देंगे, ठीक है बच्चे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। द क्रोकोडाइल इज इन ऑन द वाटर। आप देखें क्रोकोडाइल कहाँ पर है, इसकी पोजीशन कौन सी है, पानी के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, द क्रोकोडाइल इज इन द वाटर। नेक्स्ट वन इज द हॉर्स इज जंपिंग ओवर ऑन द फेंस। अब 2 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ओवर या ऑन, तो हम यहाँ पे किसको अंडरलाइन करेंगे, ओवर को अंडरलाइन करेंगे। द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द फेंस। द वुल्फ इज नियर ऑन द शीप। अब 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, वुल्फ कहाँ पर है, नियर द शीप, हमने नियर को अंडरलाइन करना है। द सन इज बिहाइंड या ऑन। अब देखें आप, ऑन द क्लाउड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसको अंडरलाइन करेंगे, हमारे पास करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा, बिहाइंड। यस, हमने बिहाइंड को, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, के सूरज जो है वो बादलों के पीछे है। द मदर इज इन या इन टू द किचन, तो हम क्या कहेंगे, द मदर इज इन द किचन। द रैबिट इज बिहाइंड अंडर द ट्री। अब ये 2 वर्ड्स हैं, बिहाइंड और अंडर, तो हम क्या कहेंगे, द रैबिट इज अंडर द ट्री, ठीक है, खरगोश दरख्त के नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विथ प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें ये प्रीपोजिशंस दिए गए हैं और हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इनकी मदद से। द बॉल रोल्ड डैश द बैट। द बॉल रोल्ड ऑन द बैट। अब देखें यहाँ पे कौन सा हमें प्रीपोजिशन यूज़ किया है, ऑन। द फ्रूट इज डैश द बास्केट। द फ्रूट इज इन द बास्केट। यस, यहाँ पे इन यूज होगा। देयर आर 3 cupcakes डैश द प्लेट। देयर आर 3 cupcakes इन द प्लेट। माई स्कूल इज डैश माई होम। माई स्कूल इज नियर माई होम, ठीक है, मेरा स्कूल मेरे घर के नज़दीक है। द प्लेन फ्लू डैश द सिटी। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ठीक है।
द सन वॉज शाइनिंग डैश अस, द सन वॉज शाइनिंग अबव अस। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? अबव, ABOVE, अबव। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पेज कंप्लीट हुआ। आई होप बच्चे कि आपको प्रीपोजिशंस के बारे में सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी और अब आप इसका कॉन्सेप्ट आसानी से आपके माइंड्स में क्लियर हो गया होगा और आप कर सकते हैं प्रीपोजिशंस को फिल। बच्चे अब हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है पेज नंबर 28 पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WH वर्ड्स। WH किसकी साउंड निकालते हैं? व वर्ड्स, यानी कि WH से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स पढ़नी है। रीड द सेंटेंसेस बिलो, पे अटेंशन टू द कलर्ड वर्ड्स। अब हमने इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़ना है, देखना है, और जो कलर्ड हैं, जो डार्क कलर में हैं, वो गौर से पढ़ने हैं। ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ना है। हु इज़ शी, हु इज़ ही, सॉरी, ही इज़ माई फ्रेंड। व्हाट इज़ योर नेम? अहमद। व्हेन विल यू गो? इन द मॉर्निंग। वेयर आर द किड्स? दे आर इन द रूम। Where? Why are you late? My car broke down. अब यहाँ पे बच्चे ये देखें, ये डार्क कलर्स में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं? Who, what, when, where and why। ठीक है, ये 5 वर्ड्स जो हैं ये डार्क कलर में आपको दिखाए गए हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं? WH वर्ड्स। ये सब वर्ड जो हैं किससे स्टार्ट होते हैं? WH से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब क्वेश्चंस के तौर पे यूज़ होते हैं। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स जो ये 5 वर्ड्स हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई, ये सारे क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक हैंड बना हुआ है WH वर्ड्स का, जिसमें ये देखें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। ठीक है, इस पिक्चर में आपको ये सारे वर्ड्स 1 बाय 1 बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना ये है कि ये वर्ड्स हम क्यों और किन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है। द वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई आर क्वेश्चन वर्ड्स। ये कौन से सवालिया अल्फाज हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो एंड पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन किसी से करते हैं लिखते हुए, तो हमने एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखना होता है एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के आखिर में। ठीक है, हर सवालिया जुमले के आखिर में क्या आता है? सवालिया निशान। और सवालिया निशान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वेश्चन मार्क। We use who to ask about people. We use what to ask for information. अब देखें, जब हम लोगों के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं तो who यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? who। और जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में लेनी होती है, कोई क्वेश्चन करना होता है, तो कौन सा वर्ड यूज़ होता है? what। ठीक है, और इस तरह से वी यूज़ व्हेन टू आस्क अबाउट टाइम और एन इवेंट। जब हम किसी चीज़ का वक्त पूछते हैं, किसी त्यौहार के बारे में पूछते हैं, इवेंट के बारे में पूछते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? व्हेन। ठीक है, उसके लिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो व्हेन का वर्ड यूज़ करते हैं। वी यूज़ वेयर टू आस्क फॉर लोकेशन ऑफ पीपल और थिंग्स। आप किसी भी लोग, किसी जगह की या चीज़ों की या लोगों के बारे में कोई लोकेशन हमने मालूम करनी होती है, तो कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? वेयर। ठीक है, वी यूज़ वाई टू आस्क फॉर अ रीज़न। जब हम किसी बात की वजह मालूम करते हैं, रीज़न मालूम करते हैं, तो हमने उस क्वेश्चन में वाई का वर्ड यूज़ करना होता है। इस तरह से हमने ये सारे वर्ड्स जो हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई यूज़ करने हैं। ठीक है,
बच्चे अब हम 29 पेज पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब ये हमने जितने ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन। ये टू ऑप्शंस हमें जो दिए गए इनकी मदद से हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। डैश इज़ दैट बॉय। अब ये देखें यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन करते हैं और दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपने गौर से देखने हैं और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हु इज़ दैट बॉय, क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड, हु, ठीक है, कि वो लड़का कौन है। डैश इज़ ऑन द टेबल, अब क्या है, हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, व्हाट, ठीक है। ये टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डैश इज़ योर बुक, तो हम क्या कहेंगे, आपकी किताब कहाँ है, वेयर इज़ योर बुक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कोई करता है, वेयर इज़ योर बुक, कि आपकी बुक किधर है। अब डैश आर यू लाफिंग, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, वाई का यूज़ करना है। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करें, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। डैश इज़ योर बर्थडे, अब यहाँ पे देखें बर्थडे एक टाइम है, एक इवेंट है कि आपका बर्थडे कौन सा है, क्या है, तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, व्हेन। ये एक टाइम हमने पूछा ना किसी से कि कौन सा आपका बर्थडे है, ये एक इवेंट है, बर्थडे, पैदाइश आपकी कब होती है, कब थी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन इज़ योर बर्थडे। अब नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हमने मुख्तलिफ लगा के इन सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। डैश इज़ योर हाउस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है कि आपका घर कहाँ है, वेयर इज़, यस, वेयर इज़ योर हाउस। अब नेक्स्ट वन है डैश कलर आर योर आइज़, कि आपकी आइज़ का कलर क्या है, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट कलर आर योर आइज़। नेक्स्ट बच्चे इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे हमने बताना है, आपसे पूछा गया है कि आपका इंग्लिश का टीचर कौन है, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर। डैश आर यू क्राइंग, अब आप किसी से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो क्या वर्ड यूज़ होता है, वाई आर यू क्राइंग। डैश इज़ योर लंच टाइम, व्हेन इज़ योर लंच टाइम, आपका ये टाइमिंग जो है इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, व्हेन, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका लंच टाइम क्या है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, व्हेन इज़ योर लंच टाइम। डैश आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। डैश इज़ द मैटर, ठीक है, क्या मसला है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ द मैटर। डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु, WHO, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। डैश टाइम इज़ इट, कि अभी क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट। डैश आर यू सैड, आप क्यों उदास हैं, वाई आर यू सैड, ठीक है। इस तरह से बच्चे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और ये इसकी एक्सरसाइज भी। अब आपने अच्छे से इसको समझना है और घर में खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चे। अब हम पेज नंबर 30 पे आते हैं और पेज 30 पे हमारी असेसमेंट स्टार्ट होती है। वो अब हम करेंगे राइट द मिसिंग प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हमने क्या करने हैं, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इसमें आपने जो मिसिंग है प्रोनाउंस वो हमने यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। ये हमारी असेसमेंट है।
सारा इज 7 years old, डैश इज इन grade 1। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, सारा 7 साल की है और वो grade 1 में पढ़ती है। तो हम सारा के नाम की जगह क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, सारा की जगह शी, ठीक है, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। I went to the market today, dash is far from my home। ये आपने बाकी सब आपने खुद से करने हैं, ये आपकी असेसमेंट होगी। My name is असलम, डैश am a boy। Zain is my uncle, dash is a doctor। The children are playing, dash are very happy। ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है बच्चे। नंबर 2 है हमारा मेक क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपने ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस के आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। माई नेम इज सना, इसका हमने क्या क्वेश्चन बनाना है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। आगे सेंटेंस के लिए आपको यहाँ पे जगह भी दी गई है और आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माई नेम इज सना। तो हम क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ रही है ये बात। और यहाँ पे आपने पीछे ये सारा पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने ये खुद से करना है। आई एम 7 years old, इसका आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है। ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे। इट इज़ ऑन द टेबल, इसका भी इसी तरह से आपने क्वेश्चन बनाना है और आपने देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई में से कौन सा वर्ड आपने यहाँ पे चूज़ करके बनाना लिखना है और उसके साथ आपने आगे क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस, दैट, दिस एंड दोज। ये बहुत आसान एक्टिविटी है आपकी, या आपने दिस, दैट, दिस और दोज को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश इज़ माई बुक, ये अब आपने देखना है कि बुक आपकी दूर है या नज़दीक है, ये एक बुक है या ज़्यादा हैं बुक्स हैं। ये भी आपने चीज़ों को भी देखना है कि कितनी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी हिसाब से आपने दिस, दैट, दिस और दोज को यूज़ करते हुए इनको फिल करना है। एक मैं आपके लिए यहाँ पे करती हूँ, डैश इज़ माई बुक, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, दिस, ठीक है, क्योंकि ये किताब करीब रखी हुई है इसलिए हम कहेंगे दैट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। डैश इज़ योर पेंसिल, अब देख लें पेंसिल कहाँ पे है, करीब है या दूर है। डैश आर माई क्रेयॉन्स, डैश आर योर स्टोरी बुक्स, अब देख लें स्टोरी बुक्स कितनी हैं और वो दूर हैं या नज़दीक हैं। डैश इज़ योर कैमरा, ठीक है। इस तरह से आपने खुद से ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। इस तरह से हमारा यहाँ तक एक कंप्लीट हुआ, असेसमेंट भी हमारी कंप्लीट हुई और मुख्तलिफ टॉपिक्स भी हमने समझे।